वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 10th इतिहास चैप्टर 1 देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है। इटली और जर्मनी जो है यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। टोटल महादेश हैं 7। सबसे बड़ा महादेश है एशिया महादेश और सबसे छोटा महादेश है ऑस्ट्रेलिया महादेश। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था। वियना कांग्रेस के द्वारा बुर्बो वंश का, यानी कि जो नेपोलियन बोनापार्ट के शासन व्यवस्था था उसको अंत करके फिर से पूर्ण शासन व्यवस्था को चालू कर दिया था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध जो है कार्बोनरी से था। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। इटली और जर्मनी तो हो कौन सकता है, ऑस्ट्रिया हो सकता है। ऑस्ट्रिया का चांसलर उस समय कौन था, मेटरनिख था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है, काउंट कावूर को विक्टर एनुमल ने किस पद पर नियुक्त किया था। प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है, गेरिबाल्डी पेशे से क्या थे। गेरिबाल्डी नाविक थे। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत VVI क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट किया था। कब किया था, डेट भी मेंशन करिए कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 8, जालबेरिन कैसी संस्था थी। जालबेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। जालबेरिन कैसी संस्था थी, एक व्यापारियों की संस्था थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि जो है 1871 ईस्वी में हुआ था। 1871 ईस्वी में ही इटली और जर्मनी आज़ादी भी पाया था। पूर्ण एकीकरण दोनों का हो गया था। नेपल्स की क्रांति कब हुई। नेपल्स की क्रांति 1821 ईस्वी में हो। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है, चार्स्टिल आंदोलन कहाँ हुआ था। चार्स्टिल जो आंदोलन हुआ था वो आंदोलन जो आपको है ऑप्शन नंबर डी देखिए, इंग्लैंड में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। क्वेश्चन यूनान आ गया। यूनान को किया गया था, कब किया गया था, 1832 ईस्वी में किया गया था। 1832 ईस्वी में। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष बनाया गया, मतलब कहने का हुआ क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा 1810 सी में है। सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, एड्रियानापुल की संधि कब हुई थी। एड्रियानापुल की संधि जो है, एड्रियानापुल की संधि है 1829 है। ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है, एड्रियानापुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। एड्रियानापुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। दोनों देश का नाम बताना है, तुर्की और रूस के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है, सेडौन का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था। एक है सेडौन, एक होता है सेडोवा। दोनों का अलग अलग आंसर होगा, दोनों अलग अलग डेट में भी किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था, जिसमें पर्सा का जीत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया। रूस ने कुचल दिया था। रूस उस समय थोड़ा शक्तिशाली था। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है, सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। देखिए आ गया क्वेश्चन, फ्रांस और पर्सा। यही क्वेश्चन ऊपर भी पूछा गया था, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, सेडौन का युद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। यूनान हो जाएगा, यूनान का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है,
क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है युवा इटली संस्था का विकास किया गया। युवा इटली संस्था का विकास किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? मेजनी को ही कहा गया था, मेजनी के द्वारा किया गया था, मेजनी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 में कहा जा रहा है बिस्मार्क निम्न में से क्या थे? बिस्मार्क क्या थे? बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ थे। बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कूटनीतिज्ञ। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है सार्डिनिया पिडमॉन्ट का शासक कौन था? सार्डिनिया और पिडमॉन्ट का शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, विक्टर एनुमल। विक्टर एनुमल हो जाएगा। यूनान स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? अब इस लॉर्ड वायरन जो है शहीद हो गया था इस युद्ध के दौरान, लॉर्ड वायरन। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 में कहा जा रहा है जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? इसका आंसर हो जाएगा पर्सा। पर्सा ने किया था। सबसे पढ़ा लिखा देश भी पर्सा था। ये हालांकि जर्मनी का एक क्षेत्र होता है, उस समय देश था। हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा पूछा जा रहा है। हंगरी की भाषा है मेग्यार। मेग्यार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? इसका आंसर हो जाएगा तुर्की। तुर्की ने पराजय कर दिया था। तुर्की की पराजय हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जा रहा है मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है? मारियान, याद करिए, ये 9th में भी पढ़े हैं मारियान, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहा जा रहा है यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालन यूनान को कहा जाता है। यूनान से ही क्या सीखा था? ज्ञान विज्ञान का स्रोत भी है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 में कहा जा रहा है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? ये हो जाएगा 1688 ईस्वी। 1688 ईस्वी ऑप्शन नंबर ए में है, ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 में कहा जा रहा है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? 1789 नेपोलियन बोनापार्ट इस एंट्री लेता है। इससे पहले जो था कौन सा वंश का था? बुर्बो वंश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, बुर्बो वंश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 में कहा जा रहा है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? नेपोलियन संहिता 1804 में लागू हुआ था। इसको नेपोलियन कोड भी कहा जाता है, नेपोलियन कोड। ऑप्शन नंबर डी में आ जाएगा ये, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में 1804 है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 34 कहा जा रहा है जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क के बारे में पूछा जा रहा है। बिस्मार्क कितना युद्ध किया था? टोटल 3 युद्ध किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 में कहा जा रहा है वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित था? कौन राष्ट्र सम्मिलित था? तो जर्मनी सम्मिलित था। जर्मनी हो जाएगा इसका आंसर।